जय हिंद फ्रेंड्स। अपने YouTube चैनल असेंबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोगों के विचार में ये भी भरा हुआ है कि ईश्वर होता है या नहीं। कुछ और ऐतिहासिक घटनाओं को भी अपने तथ्य के रूप में मान करके उस पे भी विचार करने की कोशिश करेंगे और आप भी साथ जुड़े रहिए और पूरे लेक्चर को अंत तक सुनिए और आप इस बारे में क्या विचार कर पाते हैं उसको भी बताना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं और ईश्वर को परिभाषित करते हैं कि ईश्वर को अगर हम अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे कर पाते हैं। तो अगर देखते हैं कि ईश्वर के बारे में जैसे बात करते हैं तो हम सबसे पहले अभी तो ईश्वर होने या न होने के बारे में कुछ बात नहीं कर, पहले ये देख पाते हैं कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं चमकती हुई, और नदी देख रहे हैं, झील देख रहे हैं, बर्फ देख रहे हैं और ग्लेशियर जो जमे हुए हैं, सागर देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, अजीब प्रकार के जीव देख रहे हैं और अद्भुत प्राणियों को देख करके हमें ये लगता है, पूरे वैश्विक सुंदरता को देख पाने के बाद ये स्पष्ट होता है कि वाकई में कोई बहुत ही गजब का पेंटर रहा होगा, तब जाकर के इस प्रकृति को इतना सुंदर से गढ़ पाया होगा और इतनी व्यवस्थित रूप से चल रही है। अगर इतनी सारी चीजें सब व्यवस्थित रूप से चल रही तो उसका क्या हो सकता है कि कौन पेंटर होगा, कौन इसको चलाने वाला होगा। तो इस पे अगर बात करें तभी एक ऐसे विचारधारा का जन्म होता है जो कहते हैं कि उसे ईश्वर कहते हैं। अगर हमें ईश्वर को डिफाइन करना चाहें और डिफाइन करने के बारे में सोचें तो हम सोच पाते हैं कि जो हर व्यक्ति के लिए ये वही डिफिनेशन होगी कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है एकदम संयमित और व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से। उसी ऊर्जा, उसी शक्ति का नाम ईश्वर रख दिया गया और जब उसका ईश्वर रख दिया गया नाम तो सब अपने अपने संप्रदाय में बढ़ करके, कोई इस्लाम में उसको अल्लाह बुला रहा है, तो कोई सनातन में भगवान बुला रहा है, ईश्वर बुला रहा है, और कोई परमेश्वर बुला रहा है। तो ये सारी बातें उसी, ये सारे शब्द जो हैं वो उसी एक ऊर्जा पे डिपेंड है और उसी ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है कि उसी ऊर्जा का नाम ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, भगवान वही है। तो सबकी विचारधारा तो आई, तो उस पे लोगों ने काम किया कि हाँ ईश्वर होता है, लेकिन अस्पष्टता सिर्फ एक कल्पना ही रही। अस्पष्टता तो आज तक भी नहीं मौजूद हो पाई कि हाँ ईश्वर होता है। बहुत लोगों ने पुनर्जन्म के बारे में भी बताया कि अगला भी जन्म होगा और पिछले जन्म में हम ये थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि हर एक कहानी के पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है और हमें उस रहस्य को पर्दाफाश करना भी चाहिए और उस पे काम करना भी चाहिए कि इस कहानी का रहस्य क्या था और कहां से उभरी और ये परिवर्तन होते होते यहाँ तक वो व्यंग्य बन गई और वो अपभ्रंश हो गई। वास्तविक रूप में जो कुछ पनपी वो बहुत ही तथ्यात्मक रूप से सही थी। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे बोला जा रहा है आज भारत देश में, अपने भारतवर्ष में, और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो यही बोल पा रहे हैं कि पीपल और बरगद का जो वृक्ष है उसको नहीं काटना चाहिए, और उसके कंडीशन कहीं से उभर के आई थी कि हाँ
ये अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा, स्वच्छ वातावरण, ठंडक, शीतलता, पॉजिटिव विचार लाने में बहुत मदद करता है ये वृक्ष। तो इसलिए ये धारणा बना दी गई है कि इसको कोई काटेगा नहीं, और उस बात को भगवान से जोड़ दिया गया कि गुनाह होता है, दोष होता है, तो उसको लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। और पहले का संविधान ही यही था कि धर्म से बातें जोड़ दी जाए। धर्म से बातें कैसे जोड़ दी जाए कि अगर किसी भी नियम समाज में वो ऐसा कोई काम है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो समाज को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है या तो बहुत सारी समस्याओं का घर बन रही है, तो उससे निपटारा करने के लिए सामाजिक स्तर पे जो बातें रखी जा करती थी उसको धर्म से जोड़ दी जाती थी। मतलब कहा जाए कि पहले का जो धर्म था अब के संविधान का एकदम टू कॉपी ही था, ऐसा कहा जाए, देखा जाए तो उस पे जैसे ही देखते हैं कि हाँ पहले का जो धर्म अब के संविधान से एकदम पूरा ताल्लुकात खाता है, और हर नियम में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक का शाश्वत नियम है। तो उस हिसाब से समय के साथ, समय के उपरांत हर नियम को भी बदल देना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक ही नियम बना करके बहुत दिनों तक, बहुत सदियों तक वो नियम, एक समय ऐसा आएगा कि वो नियम फ्लॉप हो जाएगा और वो समाज के लिए भी बाद में बाधा बन जाएगा, और उसकी कोई कीमत नहीं बचती और कोई मतलब भी नहीं रहता उस नियम का। कि एग्जाम्पल जैसे अभी अगर बोला जाए, अभी जो भारत अधिनियम में है, व्हीकल एक्ट में, हेलमेट लगा के न चलने पर चालान कर दिया जाएगा वाहन का। और अब मान लो ये देश इतना विकास कर जाए, इतना ज्यादा विकसित हो जाए कि किसी के पास बाइक बचे ही ना, क्या यही नियम तब तक भी लागू रहेगा जब सबके पास फोर व्हीलर हो जाएगी कि हेलमेट पहन के चलना ही जरूरी है, नहीं तो चालान हो जाएगा वाहन का। वो नियम फिर हटाना पड़ जाएगा, उस नियम का कोई मतलब बचा भी नहीं, हो या ना हो कोई मतलब भी नहीं। तो इसलिए प्राकृतिक में जितनी भी चीजें हैं सब परिवर्तनशील हैं, सब गतिमान हैं, सब कुछ अपने नियम और संयमित रूप से चल रही है, बस हमें छोड़ करके। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहीं से, स्टार्टिंग में जब इंसान आए होंगे धरती पे तो सभी जितने पक्षी होंगे, जानवर होंगे, जितने भी चीजें थी चलने वाली, रेंगने वाले जीव से लेकर के उड़ने वाले पक्षियों तक, समुद्री जीव से लेकर के, वो इंसान को भी एक जानवर ही समझ रखे थे। और इंसान को जब जानवर समझ रखे थे तो उनसे तो पहले डरना सीखे नहीं होंगे कोई। स्टार्टिंग में पहले इंसान रहे होंगे, फिर उसके बाद पक्षी भी पास में बैठा करते थे। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन आई, ऐसी क्या स्थिति आई कि पक्षियों को इंसानों से डर लगने लगा, जानवरों को इंसानों से डर लगने लगा। ऐसे कुछ सिचुएशन आई होगी। तो उस सिचुएशन को देख करके ये हमें पता कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी पिछले अपने समय में कुछ ऐसी घटनाएं गुजरी जरूर होगी जिससे ये स्थिति पनप आई, जो कि पक्षी भी डर रहे हैं, जानवर भी इंसानों से डर रहे हैं। जैसे कि जानवर आग से डर रहे हैं, आग के पास नहीं आते। अगर कहीं धुआं हो जाता है तो जानवरों को भगाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग जला दी जाए तो जानवर उसके नजदीक नहीं आते। क्यों? इसके कंडीशन दो है कि एक आग के डर से, दूसरे ये कि इंसान वहां होंगे, जाएंगे तो शिकार कर लेंगे। यही सिचुएशन जानवरों को
एक मानसिक गुलाम बना दी है, जो जानवर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें आज भी लगता है कि लोग शिकार कर लेंगे, और हकीकत में भी शिकार करने वाले कर रहे हैं। शिकार करने वाले कर रहे हैं, तो जानवरों के अंदर जायज़ सी बात है, एक डर हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहीं से देखते बहुत सारी चीजें बदली, ऐतिहासिक घटनाएं कैसे कैसे हुई कि जंगल में आग लगी और सभी जानवर उसमें जल गए, और तब इंसानों ने मांस खाया। फिर लोग बोले कि मतलब इसको जला के खाया जाए, तब ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये सब कंडीशन जब जल के भागे, तो उसी आग की डर से आज भी उन जानवरों के, उनके पीढ़ियां जितनी भी आगे आई जानवरों के, वो भी मानसिक गुलाम होके बैठ चुकी हैं कि आग के पास जाओगे तो तल जाओगे, भून जाओगे। ये मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम जो एक बार हो गया, जिसके अंदर पूर्वाग्रह बैठ गया, समझ लो उससे बाहर आने में शायद ये एक जन्म कम पड़ जाता है। तो हमें किसी विचारधारा में नहीं बहना है, पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है। तो अब तो इतना दुनिया आगे जा रही है टेक्निकल क्षेत्रों में कि अब तो चिड़िया की आवाज़ों को भी पढ़ने का काम चल रहा है। चिड़िया की हर एक आवाज़ को कैप्चर की जा रही है, और इस पे काम करने की बहुत कोशिश है। काम की जा रही है कि इसकी लैंग्वेज भी बनाई जाए, पक्षियों की लैंग्वेज बनाई जाए, जानवरों की लैंग्वेज बनाई जाए। ऐसा भी बहुत बार प्रैक्टिकल हुआ है कि प्रैक्टिकल कैसा हुआ कि एक बार किसी घटना जंगल में की गई, कृत्रिम घटना बना करके इंसानों द्वारा। वहां बंदर बहुत ज्यादा थे, तो बंदरों के साथ ऐसा किया गया कि वो उस पे कुछ काम किया जाए कि इनको दिक्कत हो, प्रॉब्लम, समस्या दी गई। तो सभी बंदर एक आवाज ऐसे एक बंदर लगाया और सभी पेड़ पे चढ़ गए, और उस आवाज को रिकॉर्ड किया गया। फिर उसके बाद कुछ फेंका भी गया बंदरों को खाने के लिए, तो एक बंदर फिर आवाज किया और सभी बंदर उतर आए। उस आवाज को भी कैप्चर किया गया, रिकॉर्ड किया गया।